हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नाउ बांग्लादेश विल बिकम पाकिस्तान फ्रेंड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में आज के समय जो क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर अगर एक कंट्री जेन्युइनली खुश है, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली खुशियां मना रहे हैं, तो वो देश है पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे, देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक टाइम पर एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे। 1971 में बांग्लादेश टूट के आज़ाद हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान। और सिंस आज के समय आप कह लीजिए एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आने के चांसेस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन जो PMLQ से आते हैं, मतलब कि जो आज के समय पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो ओपनली ये कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा नहीं आएगी टू फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश। नाउ अब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है ये बिल्कुल स्ट्रांग होगी। शेख हसीना सिंस हट चुकी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान में कई जगह ये सीन देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और इवन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी ओपनली कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज के समय केओस चल रहा है ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इंडिया को। आप अगर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखिए तो वहां पर भी एक बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि खलीदा जिया, जिनको हाल ही में रिलीज कर दिया गया था और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये बांग्लादेश की अगली PM बने, या फिर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, BNP के लोग, वो सरकार में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इनसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पाई ऑफिशियल्स हैं ये भी मिले थे। और आप अगर फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स देख लीजिए जो बांग्लादेश में काम कर चुके हैं, या फिर जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो देख लीजिए। सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा देखकर कि बांग्लादेश में शेख हसीना हट चुकी हैं। और पाकिस्तान का क्वेश्चन देखिए आज के समय इतना ज्यादा सीरियस है कि रिसेंटली जब एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जयशंकर साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बताया कि देखिए सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। राहुल गांधी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या पाकिस्तान या कोई फॉरेन कंट्री ने ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के समय वो करवाया है। जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए इस पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हुआ क्या है। डेफिनेटली एक बात बहुत ही अजीब थी कि जैसे जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रही थी, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट और तीव्र हो रहे थे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश ये अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे थे। ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है। और आप अगर बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर देखो तो जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है जमात इस्लामी ने। ये ओपनली दुनिया को पता है, एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है, ISI इस ग्रुप को बैक करती है। और इन लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट शेख हसीना। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, पाकिस्तान इतना डेस्परेटली शेख हसीना को बाहर निकालना क्यों चाहता था? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बार को बांग्लादेश एक अलग कंट्री तो बन गया 1971 में। जो पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा कि बांग्लादेश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर ये लोग रेडिकलाइज कर देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, तब भी बांग्लादेश काफी हद तक पाकिस्तान के लिए यूजफुल साबित होगा इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस। बट शेख हसीना आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट लीडर थी, जिन्होंने खुलकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जो भी लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, पनिश दोज हु स्टिल लव पाकिस्तान, बांग्लादेश PM शेख हसीना। शेख हसीना को ये बात पता थी कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश रेडिकलाइज हो जाए। और अगेन पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश की करेंसी की, इनके एक्सपोर्ट्स की, बांग्लादेश में जॉब्स आए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। पाकिस्तान को सिंपली यहाँ पे हाई लेवल की रेडिकलाइजेशन चाहिए थी। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखो शेख हसीना ने काफ़ी टाइम तक बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शेख हसीना ने बार बार बांग्लादेश की जनता को याद दिलाया कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आज के समय पुतले तोड़े जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भूलना मत। ये बंगबंधु थे, इन्हीं के बेसिस पर बांग्लादेश को एक बांग्ला आइडेंटिटी के अंडर आज़ादी मिली थी। और मैं कहूँगा शेख हसीना लंबे समय तक सक्सेसफुल भी रही। बट एक टाइम पे अगर देखो क्या है, आज के समय इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है पाकिस्तान का।
रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू बांग्लादेश में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैला दी गई कि आपने नोट किया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर मान लो कहीं पे हारती थी ना, पाकिस्तान में लोग चाहे सेलिब्रेट करे ना करे, बांग्लादेश में ओपनली खुल के सेलिब्रेट करते थे। एक बार को आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान में आपको कई विराट कोहली के फैन मिल जाएंगे, या फिर कई लोग कहेंगे ठीक है इंडिया भी अगर हारता है जीतता है कुछ नहीं, क्रिकेट है। बांग्लादेश में जिस लेवल की एक हेट्रेड जाग चुकी थी इंडिया के प्रति, वो भी बिना वजह। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की हेल्प करी। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। हम बांग्लादेश को काफी बार एड दे चुके हैं, लोन दे चुके हैं, तब भी फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर रेडिकलाइजेशन इतनी जरा बढ़ चुकी थी बांग्लादेश में कि आज नहीं तो कल जो आज के समय हम देख रहे हैं दृश्य, ये सामने आना ही था। और अगर आप सोच रहे हैं सच में क्या रेडिकलाइजेशन इस लेवल की थी, आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी जब 2021 में बांग्लादेश गए थे ना विजिट करने के लिए, आपको याद होगा इतने ह्यूज स्केल पर ये जमात इस्लामी और जो बाकी ग्रुप्स हैं, इन्होंने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इतने ज्यादा दंगे किए कि 12 लोगों की मौत हो गई थी इन ऑल ऑफ बांग्लादेश। इतने लार्ज स्केल पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई सिंपली टू प्रोटेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट। जबकि मोदी जी नवाज शरीफ के साथ एक इनफॉर्मल विजिट पे गए थे पाकिस्तान में। आप देखोगे पाकिस्तान में इस टाइप के प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। तो बांग्लादेश में अगेन आप कह लो प्रोपेगेंडा या कुछ भी कह लीजिए, एंटी इंडिया नैरेटिव चुपचाप इंजेक्ट कर दिया गया था। शेख हसीना लंबे समय तक उन्होंने गार्ड किया कि इस टाइप का नैरेटिव बांग्लादेश में ना फैले, क्योंकि उनको पता था एक बार पाकिस्तान प्रेमी बांग्लादेश में ज्यादा पावर पे आ जाए तो उनको देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं होगी, वो बस पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से काम करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ओपनली इसके बारे में लिख रहे हैं। अब पोस्ट शेख हसीना बांग्लादेश डज नॉट सीम लाइक अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब बांग्लादेश इंडिया का दोस्त नहीं रहा। सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। शेख हसीना के बेटे ने तो फेमसली अब यही कह दिया है कि बांग्लादेश बहुत ही जल्द अगला पाकिस्तान बन जाएगा। और ये बात सिर्फ यही नहीं कह रहे, इस पर इतने ज्यादा ओपिनियन पीसेस लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि विल इंडिया हैव अनदर पाकिस्तान ऑन इट्स बॉर्डर। ये कंसर्निंग बात है कि अगर मान लो बांग्लादेश की जो नई सरकार आने वाली है, ये ग्रोथ वगैरह सब भुलाकर मिलिट्री पे पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देती है और पाकिस्तान की ही तरह बॉर्डर पे कुछ इश्यूज करना स्टार्ट कर देती है, सडनली कहती है कि देखिए जो बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश की है ये तो शेख हसीना के टाइम में बनाई गई थी, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यू नेवर नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो सिचुएशन देखिए आने वाले टाइम में काफी चैलेंजिंग रहेगी। इंडिया हैज लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड। और रिसेंटली यूएसए ने शेख हसीना का जो वीजा है ये भी सस्पेंड कर दिया। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, देखिए टेनिस में मेंस सिंगल्स टेनिस में पहली बार किसने ओलंपिक गोल्ड जीता है। पेरिस ओलंपिक्स में ये इवेंट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये एक फेमस एथलीट है, दुनिया भर में इनके फैंस हैं। पहली बार इन्होंने टेनिस में ओलंपिक गोल्ड जीता है। बताइए किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर यानिक सिनर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो इसलिए है कि एक नई से नई चीज़ें हमें एक देखने को मिल रही है बांग्लादेश को लेकर कि वाकई एक ना पाकिस्तान में एक सेलिब्रेट जो किया जाए ना वो काफ़ी ज़्यादा यार, जिधर भी हम देख रहे हैं ना कल से हमें काफ़ी ज़्यादा एक पोस्ट ना फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा पर काफ़ी रील्स देखी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना एक सपोर्ट की जा रही है। और ऊपर से एक सरपरशान ने जो एक क्रिकेट की मिसाल दी है ना, इसमें कोई शक नहीं, आप इधर से माइक लेकर निकल जाए ना तो 100 में से आपको ना एक 20-30% जो है ना टीम इंडिया के फैंस ज़रूर मिलेंगे, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और काफ़ी ज़्यादा उनको एक दिल से सपोर्ट करते होंगे क्योंकि वो क्रिकेट को देखते हैं एज आ एक क्रिकेटर होकर। लेकिन वहाँ पर आपको ये कभी भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी बांग्लादेश में कि कोई एक बंदा उठकर ये बोल दे कि हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये है वो है। और लास्ट जब टीम इंडिया हारी थी ना तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक सेलिब्रेट भी किया जा रहा था। लेकिन उससे हटकर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पोस्टें देखे ट्विटर पर, आम पब्लिक की देखे जो ट्विटर पर एक यूज़ करते हैं, ट्विटर मतलब जो पोस्टें करते हैं एंकर वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा
खुश हैं। अब देखो क्या इसके पीछे नहीं, है। वाकई सही बात है कि जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव इन्होंने बनाया हुआ था ना, वो यही था कि एक शेख मुजीबुर रहमान एक अलग वतन चाहता था, अलग मुल्क चाहता था। तो आज देखो एक क्या हाल हुआ है कि उनके लोगों ने मतलब कि उनको निकाल कर फेंक दिया, जो कि एक पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे, जो कि एक इसका एक नैरेटिव का कोई सार पाँव नहीं है। ये तो ऐसे एक फजूल बातें हैं कि ये लोग चाहते नहीं थे एक अलग होना, हर चीज़ एक हुई थी और वो चाहते भी थे। लेकिन जो एक पाकिस्तान का पीछे बता रहे हैं ना कि इनका कुछ ना कुछ एक इंटरनल होगा इसमें मामला ज़रूर, तो मुझे उस पर भी काफ़ी ना डाउट क्या है कि क्लियर पता है कि ये एक कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक अपनी कंट्री से नहीं संभाली जाती तो एक दूसरी कंट्री में ये क्या इंटरफेयर करेंगे। लेकिन फिर भी ना एक जमात इस्लामी को लेकर ना उसका मुद्दा ये ज़रूर इस पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी एक पीछे से उसको सपोर्ट है एक हर मुल्क की मतलब के। लेकिन अभी ये भी नहीं कन्फर्म कि पाकिस्तान करता है सपोर्ट या उसको नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन ये कि आप देखो ना कि एक आईनी लिहाज से जो यहाँ पे एक चीज़ें देखी जाती हैं ना कि एक मतलब जो हम समझते हैं कि हमारा एक आइन है, एक रूल है, उसके हिसाब से या कानून के हिसाब से, तो वो ये है कि भाई एक जिस तरह अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, तो एक जीतने वाली को एक हुकूमत मिलनी चाहिए, बाकी जो मतलब जिसकी सीटें कम है उसको हुकूमत जो है ना वो नहीं मिलनी चाहिए। ये एक नैरेटिव जो है ना वो शुरू से अब तक जो है ना वो चलता आ रहा है। उसकी रीज़न क्या थी कि जब एक मुजीबुर रहमान ने यही सीन किया था, उसकी सीटें ज़्यादा थी लेकिन भुट्टो को जो सीटें हैं ना वो कम मिली। लेकिन क्या हुआ कि भुट्टो को हुकूमत दे दी गई, उसको जो है ना वो एक हुकूमत नहीं दी, जिसके बाद जो है ना वो सारे एक 71 वाले जो है ना वो सीन शुरू हुए। ज़ाहिर बात है जब एक मेजोरिटी को एक हुकूमत नहीं मिलनी, माइनॉरिटी को मिल जानी है, तो वहाँ जो जीते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके अंदर एक वो सीन जो है ना वो सारा हो गया। लेकिन अब के लोग जो है ना वो उनके लिए जो खैर इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि ये शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है, ये एक मेजोरिटी को मिनॉरिटी में एक बदलते हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ हुई है। क्योंकि एक जो मुजीबुर रहमान था उनकी नज़र में वो वाकई एक थोड़ा बहुत कह लें कि वो हीरो था कि वो कम अज़ कम यहाँ पे एक मेरिट के ऊपर जीता था, लेकिन उसको हुकूमत, लेकिन जब उसके एक पुतलों के साथ एक स्टैचू जो वहाँ पे गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं, साथ ही शेख हसीना को जिस तरह निकाला गया, तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ के ऊपर दुखी हैं कि यार उस बंदे ने इतनी मेहनत की थी, एक उसके बावजूद आज देख लो कि उसको बजाय हिस्ट्री में एक नाम एक याद रखने के एक लेकिन उसके साथ ये एक ऐसा सलूक किया जा रहा है। बाकी भाई दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि उसको भाई एक गद्दार किस्म का एक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका यही मानना है कि वो एक जब पाकिस्तान के अंदर एंट्री उसकी हुई थी, या सॉरी इस साइड के ऊपर एंट्री हुई थी, जब उसको जेल में इधर पकड़ा था मियाँ वाली साइड के कहाँ पे, वहाँ पे भाई एक पहुँचने तक पीछे वो सारा काम कर चुका था। वो एक मक्तिमानी इस तरह की कोई फोर्स है वो भी तैयार कर चुका था। उसके अलावा पीछे से फुल एक इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था और इंडिया हर तरह से उसको एक गारंटी दे चुका था कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ लोग यही समझता है कि वो एक गद्दार था। लेकिन अब के हवाले से देखा जाए तो ये दो तरह के नैर, कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ जो है ना इस चीज़ के ऊपर सैड हैं। लेकिन ये कि एक ज़्यादा का झुकाव यही है कि आप बांग्लादेश के साथ हमारे तल्लकात बेहतर हो जाएंगे। वो अब आगे देखो, जिस तरह उसके बेटे ने भी एक आज एक बात की है कि नेक्स्ट जो है ना वो बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक इंटरफेयर करना वो अभी के लिए भाई हमारी एक सोच के मुताबिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अपने मुल्क के मामला ऐसे हैं कि जो कि इनसे संभाले नहीं जा रहे, तो आगे इन्होंने क्या करना, लेकिन अभी कुछ भी नहीं यार का। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।